Yes, sir. ओके। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या देख रहे थे कि टेस्ट केस प्रिपरेशन जब हमारा हो जाएगा तो हम एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूशन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो टेस्ट एग्जीक्यूशन में आपके पास जो टेस्टिंग होती है, देखिए जो हमारा सॉफ्टवेयर बन गया है उस सॉफ्टवेयर को सबसे पहले लैब में डाला जाता है। उस सॉफ्टवेयर को सबसे पहले लैब में डाला जाता है। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर को रखने का तीन जगह है, तीन प्लेसेस है वेयर सॉफ्टवेयर कैन बी प्लेस्ड। सो वेयर, अगर आपसे पूछा जाए वेयर, मतलब जब सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर को कहाँ पे रखते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो सॉफ्टवेयर को सबसे पहले क्या लाइव में डाल देते हैं। लाइव का मतलब जो अभी आप यूज कर रहे हैं, जैसे एयरटेल का जो आप सिम यूज कर रहे हैं एक लाइव सिम है ना, या वोडाफोन का आप यूज कर रहे हैं वो एक लाइव सिम है। तो क्या लाइव में ही डायरेक्टली कोड को डाल दिया जाता है, जो कोड लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर वो डायरेक्टली लाइव में डाल दिया जाता है। लाइव में डाल दिया जाएगा, अगर मान लो उसमें गलती है तब तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले लाइव में नहीं डालते हैं, कहाँ पे डालते हैं, लैब में डालते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ पे टेस्टिंग करते हो तो आप कहाँ पे बोलोगे टेस्टिंग करते हो, लैब में टेस्टिंग करते हो। कहाँ पे करते हो, लैब में। तो हम लोग बनाते हैं सॉफ्टवेयर में तीन तरह का एनवायरनमेंट, तीन तरह का एनवायरनमेंट। पहला एनवायरनमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं टेस्ट या डेव, किसी को बोलते हैं लैब, दूसरे को क्या बोलते हैं लाइव, और तीसरे को क्या बोलते हैं स्टेबल। तीन तरह का इन्वायरमेंट है जहां पे सॉफ्टवेयर को रखा जाता है। तो क्या है इन्वायरमेंट, टेस्ट एंड डेवलपमेंट, दूसरा है लाइव, और तीसरा है क्या, स्टेबल। तो देखते हैं इसमें क्या क्या होता है, एक बार समझ लेते हैं। सभी लोग इसको लिखते चलेंगे साथ साथ में। तो हम लोग, हमारा जो टेस्टिंग होता है हम लोग कहाँ पे करते हैं, टेस्ट एंड लाइव, टेस्ट एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे टेस्टिंग होती है। लाइव, लाइव में जो टेस्ट होने के बाद जो सॉफ्टवेयर को डालते हैं उसको हम लोग लाइव बोलते हैं। और स्टेबल में क्या होता है उसको अभी आगे समझते हैं। तो टेस्ट एंड डेव जहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसको डालते हैं। लाइव में जब सॉफ्टवेयर को डिप्लॉयमेंट, अगर डिप्लॉयमेंट जो कोई भी करता है वो क्या करता है, यहाँ से टेस्ट होने के बाद लाइव में क्या करते हैं, उसको डिप्लॉय करते हैं किसी भी कोड को या किसी भी सॉफ्टवेयर को। तो टेस्ट एंड डेव के बाद लाइव में हम लोग क्या करते हैं, उसको डिप्लॉय करते हैं। तो डिप्लॉयमेंट जो होता है वो मोस्टली कहाँ पे होता है, इस फेस में होता है, लाइव फेस में होता है। तो लाइव में हम लोग जब ये टेस्ट एंड डेव हो चुका है, जब टेस्टिंग हो चुकी है और जब डेवलपमेंट हो चुका है, और उसको कहाँ पे डिप्लॉय करते हैं, इस सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करते हैं कहाँ पे, लाइव पे। तो जितने भी लोग डिप्लॉयमेंट का केस करते हैं या डिप्लॉयमेंट का प्रोजेक्ट डाले हैं वो लोग क्या बोलेंगे, हमारा जो डिप्लॉयमेंट है कहाँ पे होता है, टेस्ट एंड डेवलपमेंट में ऑलरेडी टेस्ट हो गया होता है वो। और डिप्लॉयमेंट कहाँ पे करते हैं आप लोग, लाइव में डिप्लॉयमेंट करते हैं। ओके। तो टेस्ट एंड डेव, लाइव और स्टेबल, तीन तरह का एनवायरनमेंट होता है। टेस्टिंग एंड डेव में, टेस्ट एंड डेव एनवायरनमेंट में सॉफ्टवेयर के टेस्टिंग की जाती है। लाइव एनवायरनमेंट में भी जब डिप्लॉय करते हैं तो थोड़ी सी टेस्टिंग की जाती है। स्टेबल में भी अगर जरूरत पड़ता है तो टेस्टिंग की जाती है। अब देखते हैं कि स्टेबल का क्या जरूरत क्या है स्टेबल का। तो मान लो हमारे पास लाइव में कोई इशू आ गया, कोई एक ऐसा प्रॉब्लम आ गया जो लाइव में आ रहा है। कोई एक ऐसा प्रॉब्लम आ गया मतलब कि डेटा चलना बंद हो गया।
4G डेटा ही चलना बंद हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर को ही चेक करना स्टार्ट कर देंगे। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है लाइव के अंदर, उसके अंदर कुछ इशू है, तो यहीं पे टेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। नहीं, अगर मान लो किसी चीज को बनाने जाओ और वो और खराब हो जाए तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। और लाइव में रियल लाइव जैसे यूजर उसको यूज कर रहा हो, मान लीजिए 4G डेटा फिक्स करने गया, 4G का कॉल भी खराब हो गया, कोई गारंटी नहीं है ना कि वो 100% फिक्स हो जाएगा या तुरंत ही फिक्स हो जाएगा। तो इसी के लिए लाइव के इन्वायरमेंट को, जब भी कोई लाइव में इशू आएगा, उस इशू को फिक्स करने के लिए एक सेम टाइप का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल। सेम एग्जैक्ट रिप्लिका ऑफ स्टेबल है। इसकी क्यों जरूरत है, लाइव में जब भी हमको कोई प्रॉब्लम आता है तो उस समय डिबगिंग, डिबगिंग का मतलब डिफेक्ट को पता करना, तो डिबगिंग और फिक्स करना। तो डिबगिंग जितनी भी होती है सॉफ्टवेयर की, वो सारा का सारा लाइव के इन्वायरमेंट का कहाँ पे करते हैं हम लोग, स्टेबल में करते हैं। तो लाइव में जितना भी आपका इशू आएगा वो सारा इशू कहाँ पे चेक होगा, स्टेबल इन्वायरमेंट में चेक होगा। लाइव में क्यों नहीं चेक करते हैं, मान लीजिए और चेक करने गए कुछ और खराब हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग लाइव में जितना भी डिप्लॉयमेंट हो गया, अगर लाइव का डिप्लॉयमेंट हो गया आपका और लाइव में सब चीज सही चल रहा है, फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो उसको लाइव में ही टेस्ट नहीं करते हैं। कहाँ पे टेस्ट करते हैं, स्टेबल में टेस्ट करते हैं। वहां पे पता करते हैं, फिक्स करते हैं और उसी सॉफ्टवेयर को, वर्जन को फिर लाइव में प्लेस कर देते हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक ऐसा इशू आया जिसके वजह से लाइव में 4G डेटा नहीं चल रहा है, मतलब कि आपका 4G डेटा नहीं चल रहा है, आप ही लाइव यूजर है एयरटेल के लिए, तो क्या होगा, एयरटेल वाले क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करना स्टार्ट करेंगे। इसी का एग्जैक्ट रिप्लिका कहाँ पे, स्टेबल में है, तो इसमें चेक करना स्टार्ट करेंगे कि इसके कोड में कोई प्रॉब्लम है क्या, कि जिसकी वजह से 4G डेटा नहीं चल रहा है। अगर चेक करेंगे, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद क्या दे देंगे, पैच। पूरा सॉफ्टवेयर तो खराब हुआ नहीं होगा, सॉफ्टवेयर का कोई एक छोटा सा पार्ट ही खराब हुआ होगा या कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, किसी उसमें कोड में प्रॉब्लम हुआ होगा, तो क्या देंगे, एक छोटा सा पैच देंगे, है ना। इस पैच को यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, इंस्टॉल कर दिया जाएगा। इसी पैच को, इस सॉफ्टवेयर के पैच को यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया जाएगा और इशू क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो तीन तरह के इन्वायरमेंट होते हैं सॉफ्टवेयर में, टेस्ट डेव, लाइव और स्टेबल। तो स्टेबल जो है एग्जैक्ट रिप्लिका है किसका, लाइव का। तो जितने भी लाइव इन्वायरमेंट में काम, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग कहाँ पे टेस्ट करते हैं, उसको स्टेबल में टेस्ट करते हैं। और टेस्ट एंड डेव में जैसे ही सॉफ्टवेयर बनता है, सबसे पहले कहाँ पे आता है, टेस्ट एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में रहता है, वो उसी में बनता ही है। तो इस इन्वायरमेंट में सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, उसमें पूरा डिफेक्ट को पता करते हैं, सही करते हैं, फिक्स करते हैं, फिर उसके बाद लाइव में लेके जाते हैं और लाइव को सेम कॉपी करके स्टेबल में रख लेते हैं, ताकि अगर लाइव में कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसको स्टेबल में फिक्स कर लेंगे। तो इसको भी बना लेंगे सभी लोग, इस चीज को एक बार ड्रॉ कर लो। कोई को डाउट है तो कोई पूछ सकता है इसमें। किसी को डाउट है तो पूछ ले इसमें।
ओके गाइस, तो आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे? ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा कि कौन से फेज में आप लोग टेस्टिंग करते हो सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद, तो यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है। आप डिप्लॉयमेंट कहाँ पे करते हो? यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करते हो। लाइव में जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ पे चले जाते हो। तो ये आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइव टेस्ट स्टेबल क्या होता है ना? तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि जब से ऐसे ही सॉफ्टवेयर को बना देंगे, CSCF को बना देंगे या CSCF का प्लेटफॉर्म हटाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा, उसको क्लाउड में यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे क्लाउड में टेस्ट करने के बाद इसमें किया जाएगा। तो जब डिप्लॉयमेंट किया जाता है तो लाइव में डाला जाता है। तो लाइव में चला जाएगा वो, और लाइव में आने के बाद फिर वो स्टेबल में चला जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा खत्म हुआ कि सॉफ्टवेयर को कहाँ पे रखेगा हम लोग। तो हमारा जो टेस्टिंग होता है वो कहाँ पे होता है? टेस्ट एंड डेव में होता है। डिप्लॉयमेंट कहाँ पे होता है? लाइव में होता है। याद रखना, डिप्लॉयमेंट लाइव में, टेस्टिंग टेस्ट एंड डेव में। लाइव में भी थोड़ा सा टेस्टिंग करते हैं, है ना? पीस ऑफ टेस्टिंग यहाँ भी जरूरत है, क्योंकि डिप्लॉय किया चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये भी टेस्ट करना पड़ता है। तो पीस ऑफ टेस्टिंग यहाँ पे भी करते हैं। ज्यादा टेस्टिंग नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो टेस्ट होके आया है। तो यहाँ पे लाइव में थोड़ा सा टेस्टिंग कर लेते हैं कि जो हम लोग डिप्लॉय किए हैं लाइव में वो सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर आप लोग डिप्लॉयमेंट में आप लोग देखे होंगे तो जो CSCF का डिप्लॉयमेंट है या टास्क का डिप्लॉयमेंट है या किसी भी नोड का डिप्लॉयमेंट है, उसका उसके पहले का जो फेस है वो टेस्ट एंड डेव हो चुका होगा, मतलब उसका टेस्टिंग हो चुका होगा। कुछ जो रिक्वायरमेंट है वो पूरे सारे फुलफिल हो चुके होंगे, तभी हम लोग उसको लाइव में लेके डाल रहे हैं। ओके, और लाइव में जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं उसको हम लोग एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बोलते हैं, AT, है ना? ये भी पीस ऑफ टेस्टिंग या बड़ा ही टेस्टिंग है, मान लो छोटा मोटा टेस्टिंग ये भी नहीं होता है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है या यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इसको हम लोग बोलते हैं, है ना? UAT एक्टिवेशन टेस्टिंग होता है सर, आईटी क्या चीज? एक्टिवेशन टेस्टिंग लिखवाया था सर ने। एक्टिवेशन नहीं, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस। ये है टेस्टिंग का मतलब, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉफ्टवेयर को जोड़ते हैं। तो जोड़ते समय इंटीग्रेशन करेंगे, बन गया तो सिस्टम करेंगे। अलग अलग टेस्टिंग अलग अलग फेज में करेंगे। एक का करेंगे तो मॉड्यूल करेंगे। अलग अलग टेस्टिंग भी अलग अलग तरीके से होती है। जब सब बन गया, काम होने लगा तो सिस्टम करेंगे। फिर हमारे बाद उसके बाद क्या करेंगे? सब बन के सही से हो गया उसके बाद एक्सेप्टेंस करेंगे। ये लाइव में करेंगे। ओके, तो लाइव में आपका जब डिप्लॉयमेंट हो जाता है, जब आपका सॉफ्टवेयर का डिप्लॉयमेंट हो जाता है, तो आप अपने आप को यहाँ पे भी बोल सकते हो कि आप यहाँ पे टेस्टिंग करते हो। क्या करते हो? लाइव में टेस्टिंग करते हो या एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हो, ये भी आप बोल सकते हो। या आप डिप्लॉयमेंट करते हो, डिप्लॉयमेंट के साथ साथ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी करते हो, AT भी करते हो। इसको बोलते हैं AT, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो डिप्लॉयमेंट और प्लस टेस्टिंग दोनों करते हो। और जो केवल टेस्टिंग डालना चाहता है वो यहाँ पे केवल टेस्टिंग डालेगा, टेस्टिंग और डेवलपमेंट। इसको एक्सेप्टेंस टेस्टिंग या यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी बोलते हैं, UAT भी बोलते हैं। कई कंपनी में इसको UAT भी बोलते हैं। UAT का मतलब यूजर, तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी बोलते हैं। तो अगर आप डिप्लॉयमेंट का बोल रहे हो तो आप ये टेस्टिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि ये टेस्ट एंड डेव में होता है। तो आप ये वाला टेस्टिंग बोल सकते हो, डिप्लॉयमेंट। आप डिप्लॉयमेंट करते हो, डिप्लॉयमेंट के बाद आप ये करते हो, UAT करते हो या AT करते हो, है ना? तो जितने भी लोग डिप्लॉयमेंट के CV का अगर इंटरव्यू देंगे, अगर डिप्लॉयमेंट का क्वेश्चन पूछेगा, तो अगर आपसे पूछेगा कि आप कहाँ पे टेस्ट करते हो, तो ये लैब में टेस्ट नहीं कर सकते उसको, आप यहाँ पे ही टेस्ट करना पड़ेगा आपको, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करना पड़ेगा। ओके, तो ध्यान रखना, अगर आप कहाँ पे बोल रहे हो, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो और इंटरव्यू देते समय आपने क्या बोला, डिप्लॉयमेंट का अगर इंटरव्यू दे रहे हो, तो ये वाला फेज में टेस्टिंग नहीं करोगे आप।
आप किस फेज में टेस्टिंग करोगे? इस फेज में टेस्टिंग करोगे। ओके, तो याद रहना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बोल देना हम यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं। और ये वाला टेस्टिंग कहीं भी कर सकते हो, अपने घर से भी बैठ के कर सकते हो, लाइव है। आपके घर पे भी टावर अगर सिग्नल आ रहा है तो आपके पास सिम है, बाजार में जो सिम मिलती है वही सिम आपको पहले मिल जाएगी, और उसी सिम को आपको पहले टेस्ट कर लेना है ना। तो मार्केट में आने से पहले ही वो सिम ऑपरेटर आपको दे देगा, और वो आप यहाँ पे बैठ के टेस्ट कर लोगे, लाइव में ही टेस्ट कर लोगे इसको। लाइव में कुछ साइट दे देगा कि इस साइट पे हम लोग ये 2-3 डिप्लॉयमेंट कर चुके हैं, टेस्ट कर लो। ओके, तो डिप्लॉयमेंट के बारे में आपको पता ही है कि कैसे डिप्लॉयमेंट करते हैं। मान लो कि आपको मुंबई में डिप्लॉयमेंट करना है, वोल्टी का 5G का, किसी का SC/SCF का डिप्लॉयमेंट करना है, तो मुंबई के में मान लो कि 50 SBC या 10 SBC है, 10 मान लेते हैं, चलो 10 SBC है, तो 10 में पहले 10 पे एक बार नहीं करेगा, पहले एक पे करेगा, पहले एक SBC को डिप्लॉय करेगा लाइव में, इसका कोड डालेगा और इसको टेस्ट कर लेगा, इसको टेस्ट करेगा। सबसे पहले एक को डिप्लॉय करके टेस्ट कर लेगा लाइव में, तो वहां पे आपको यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करना पड़ता है। आप उस साइट के पास जाइए, उस साइट के पास जाके आप वहां पे अपनी टेस्टिंग कर लीजिए। आपके साइट अगर आपके घर के पास में है तब भी आप टेस्टिंग कर सकते हैं, बस आपको कवरेज मिलना चाहिए इस एरिया का। अगर इस एरिया का कवरेज मिल रहा है, आप टेस्ट करके चले आइए, है ना। या अपने घर के होटल से भी बैठ के आप उसको टेस्ट कर सकते हो, अगर आपको उसको कवरेज मिल रहा है तो जितने भी लोग डिप्लॉयमेंट का डाले हैं वो डिप्लॉयमेंट में ये वाला टेस्टिंग बोलेंगे, प्लस डिप्लॉयमेंट बोलेंगे। सर कैपेबिलिटी अब पूछता बोलो है दोस्त, हमारा जो प्रोडक्ट कैपेबिलिटी कितना होगी? क्या चीज? कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी नहीं होता है, लोड होता है, अभी हम लोग देखेंगे। अभी देखते हैं क्वेश्चन पूछा था कैपेबिलिटी। क्वेश्चन कैसे कंपनी कैसे लिखते हैं। कैपेबिलिटी क्या पूछ रहे हो, मतलब क्या पूछना चाहते हो कैपेबिलिटी? मतलब उसको एक लोड कितना संभाल सकता है, कितना यूजर ले सकता है, जैसे नोट अपना 10। हाँ ओके, लोड, हाँ कितना कॉल वो हैंडल कर सकता है, ये पूछ रहे हो। ओके, तो ये हमारा होता है क्या कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि देखो कितना हमारा लोड हैंडल कर सकता है, उसको हमारा है प्रोडक्ट। जो कंपनी ऑपरेटर जब खरीदता है किसी भी कंपनी से प्रोडक्ट, जैसे हुआवे से या नोकिया से या एरिक्सन से, तो सब लोग अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं कि मेरा जो कॉल है, मेरा जो SBC है वो 20,000 कॉल सपोर्ट करता है या 25,000 कॉल सपोर्ट करता है। तो वो मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम 20,000 30,000 कॉल ही सपोर्ट करते हैं एट द सेम टाइम, एक SBC, है ना। 10,000 20,000 सबका अलग अलग डिस्क्रिप्शन है, लेकिन 20,000 10,000 इनफ है। एक SBC इतना ही कॉल एक टाइम पे प्रोसेस कर सकता है। इससे ज्यादा 1,000 2,000 और भी कर सकता है, उतना हम लोग अपर लिमिट लेके चलते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जाएगा तो वो डाउन भेज देगा, जो 500 में आएगा, सर्विस अनअवेलेबल। ठीक, तो 10,000 से 20,000 के बीच में जो ऑपरेटर है वो खरीदते हैं। अब देखो ऑपरेटर बोलेगा 20,000 दो, तो अपने प्रोडक्ट को उतना स्केल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बड़ा चाहिए तो बड़ा, आपको हार्डवेयर भी आपका बड़ा होना चाहिए, आपको मेमोरी चाहिए, मतलब कि क्लाउड में भी जो आपको vSAN चाहिए तो आपको ज्यादा मेमोरी चाहिए, आपको ज्यादा थ्रेड चाहिए, ज्यादा CPU चाहिए, तभी तो आपका कॉल हो जाएगा ना। तो हम लोग छोटा छोटा ही बनाते हैं, 10,000 20,000 के बीच का या 30,000। ओके, तो एक SBC मैक्सिमम इतना कॉल हैंडल कर सकता है, कोई कोई 5,000 भी देता है। ओके तो अगर आपसे कोई पूछे कि टेस्टिंग कहाँ पे करते हो, तो डिप्लॉयमेंट वाले टेस्टिंग यहाँ पे बोलेंगे UAT। जो लैब में केवल बोलेगा वो यहाँ पे बोलेगा टेस्ट एंड डेम में। स्टेबल में भी टेस्टिंग करेंगे, जब लाइव में कोई फिक्स इशू आएगा तो वहां को स्टेबल में टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पे जब फिक्स हो जाएगा तो फिर से टेस्ट किया जाएगा फिक्स को, तो कि सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जब टेस्ट हो जाएगा फिक्स को, तो यहाँ पे हम लोग जो टेस्टिंग करते हैं वो स्टेबल वाली टेस्टिंग करते हैं। राइट गाइस, तो टेस्टिंग को आपको बेसिक आइडिया हो गया कि टेस्टिंग कहाँ पे करते हैं। तो लैब में एक टेस्टिंग होता है, जो सॉफ्टवेयर को बना देते हैं वहां पे टेस्ट करते हैं, तो उसको हम लोग टेस्ट एंड डेव लैब में बोलेंगे। लाइव में जब हम लोग अपने सिम को मोबाइल में डालेंगे टेस्ट करेंगे, वो हमारा लाइव है। स्टेबल में कब करेंगे, जब कोई फिक्स आएगा, कोई इशू आ जाएगा लाइव में, उस फिक्स को सही करके उस पैच को स्टेबल में पहले डालेंगे। स्टेबल में डालने के बाद उसको टेस्ट कर लेंगे, टेस्ट करने के बाद इशू फिर सही हो जाएगा, उसी पैच को लाइव में डाल देंगे। ओके,
अब देखते हैं कि एग्जाम्पल हमारा टेस्टिंग कैसे होता है, हाउ वी विल एग्जीक्यूट द टेस्टिंग। हाउ वी एग्जीक्यूट टेस्टिंग, कैसे हम लोग टेस्टिंग को एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे करते हैं। तो देखो मैंने टेस्टिंग में बताया था आपको कि दो तरह का टेस्टिंग है। क्या है, क्या क्या टेस्टिंग मैंने बता दिया आपको, स्टैटिक और डायनेमिक। डायनेमिक में क्या करते हैं, जो लिखे हैं उसको रन करते हैं। अब हमारे पास क्या है कि डायनेमिक जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो सॉफ्टवेयर को दो तरीके से फिर से टेस्ट करते हैं। इस डायनेमिक में भी, इस डायनेमिक टेस्टिंग में हम लोग फिर से दो तरह से इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक को क्या बोलते हैं, डायनेमिक में फिर से हम लोग इसको दो तरह से डिवाइड कर लेते हैं। एक में क्या बोलते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग। एक में क्या बोलते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग। और एक में क्या बोलते हैं, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं फंक्शनल टेस्टिंग और एक को बोलते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। तो बोलो कोई दोस्त, अगर मेरे को कॉल टेस्ट करना है तो वो कौन से टेस्टिंग में आएगा। अगर मेरे को कॉल को टेस्ट करना है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है तो कौन से में आएगा, इन दोनों के कौन से पार्ट में आएगा। अगर कॉल को टेस्ट करना है फंक्शनल टेस्टिंग, क्यों नॉन फंक्शनल में नहीं जाएगा। फंक्शनल चीज है, उसे फंक्शन में आता है, कॉलिंग फंक्शन में। सही है, उसका आंसर कॉल एक फंक्शन है, एक काम है जिसको करना है। तो कॉल जो है फंक्शन है, तो इस फंक्शन को कहाँ पे टेस्ट किया जाएगा, फंक्शनल टेस्टिंग। अब जो कैफी का दूसरा क्वेश्चन था, अब इस क्वेश्चन को कहाँ पे टेस्ट करेंगे, कितना कॉल, तो कैसे टेस्ट करेंगे, कितना कॉल एक सर्वर कर, एसबीसी कितना कॉल कर सकता है, 200, 300, 500, 1000, 10,000, कितने कॉल कर सकता है, कहाँ पे टेस्ट करेंगे। नॉन फंक्शनल, क्योंकि ये एक फंक्शनलिटी नहीं है, यहाँ पे हम लोग ये चेक कर रहे हैं उसके स्ट्रेंथ को, क्यों कितना कर सकता है, तो ये एक नॉन फंक्शनल चीज है। फंक्शनलिटी को नहीं चेक कर रहे हैं, उसके लोड को चेक कर रहे हैं, उसके परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में आएगा। तो किसी भी सॉफ्टवेयर में डायनेमिक टेस्टिंग में दो चीजें की जाती है, क्या, एक फंक्शनल और एक नॉन फंक्शनल। तो फंक्शनलिटी में हमारे फंक्शंस को चेक करते हैं और नॉन फंक्शनल में वो फंक्शन कितना हो सकता है, कितना हम लोग कर सकते हैं। एक डाउन होगा तो दूसरा आ जाएगा, ऐसा फंक्शन। मतलब मान लो कि ये भी तो हो सकता है ना कि एक एसबीसी डाउन हो जाए तो दूसरे एसबीसी से कॉल चला जाना चाहिए, सेकेंड एसबीसी से कॉल चला जाना चाहिए। फंक्शन को खराब नहीं होना चाहिए। तो ये सारा जो भी टेस्टिंग होता है, ये सारा जो टेस्टिंग होता है, ये सारा टेस्टिंग हमारा नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है। तो देखते हैं फंक्शनल टेस्टिंग के पहले पार्ट्स को देखते हैं कि फंक्शनल टेस्टिंग में क्या क्या हम लोग करेंगे। यहाँ वाले टेस्टिंग में तो फंक्शन देखिए, हमारे पास जो काम है, सभी लोग ऐसे ऐसे बनाते चलेंगे अपना अपना डायग्राम। तो हम लोग स्टैटिक में क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे बीआरएस जो भी हमारे पास है उसको पढ़े समझे वगैरह, टेस्ट केस को लिखे हुए किए। अब हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट हमारे पास कहाँ पे कर सकते हैं, तीन जगह पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्या, कहाँ कहाँ पे दोस्तों, लाइव में कर सकते हैं, स्टेबल में कर सकते हैं, और कहाँ पे कर सकते हैं, टेस्ट एंड डेम में कर सकते हैं। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो कितने तरीके से कर सकते हैं। तो दो तरीके से करते हैं, एक फंक्शनल टेस्टिंग और एक नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। अब इस टेस्टिंग में, फंक्शनल टेस्टिंग में कैसे करते हैं इसको समझ रहे हैं। तो फंक्शनल टेस्टिंग में देखिए हमारे पास फंक्शन क्या हो सकता है, एक नया और एक पुराना। यही ना दो तरह का काम होगा, कोई नया काम आया है तो नया काम, और कोई पुराना काम आया है तो पुराना काम। यही होता है किसी सॉफ्टवेयर में। जो पुराना सॉफ्टवेयर है वो पुराना काम करता है, उसमें कुछ नया ऐड कर देते हैं, राइट। तो किसी भी
सॉफ्टवेयर में दो तरह का काम हो सकता है। क्या क्या काम हो सकता है? हमारा कोई नया फंक्शनलिटी ऐड हो सकती है या पुराना फंक्शनलिटी एज इट इज रह रहा है। तो जब भी किसी को टेस्ट करते हैं, जब भी किसी पुराने चीज को टेस्ट करते हैं सॉफ्टवेयर में, मान लो सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को हम लोग अपडेट कर रहे हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को, जैसे आप अपने मोबाइल में किसी भी सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, CSCF को हमारा प्रोजेक्ट के हिसाब से हम लोग क्लाउड पे लेके जा रहे थे, क्लाउड पे, राइट? यही हम लोग कर रहे थे हमारे प्रोजेक्ट में, CSCF को क्लाउड पे लेके जा रहे थे। तो CSCF को जब क्लाउड पे लेके जा रहे हैं तो फंक्शनलिटी कोई चेंज होगी, कोई, चाहे हम फिजिकली काम करें चाहे हम क्लाउड पे लेके काम करें, काम तो सेम होगा ना। काम चाहे तुम कहीं पे करो, चाहे किसी प्लेटफॉर्म पे करो, काम तो तुम्हारा सेम होगा। तो जब भी हम लोग CSCF को क्लाउड पे लेके जाएंगे तो क्या CSCF की कोई फंक्शनलिटी चेंज हो रही है? क्या CSCF जो काम कर रहा था वो नहीं कर रहा है? नहीं, वही काम कर रहा है वो। तो जब CSCF की क्लाउड की के टेस्टिंग को करेंगे, या हमारा जो प्रोजेक्ट है, नित्या ने जो कल नित्या को हमने प्रोजेक्ट दिया था, वो प्रोजेक्ट में नित्या केवल और केवल ओल्ड चीज को टेस्ट करेगा, नई कोई फंक्शनलिटी नहीं आ रही है, कोई भी नया फंक्शनल फीचर ऐड नहीं हो रहा है, पुराना फीचर ही ऐड कर रहे हैं, पुराना फीचर ही टेस्ट कर रहे हैं। तो जब भी किसी सॉफ्टवेयर के में कोई अपडेट होता है, उस अपडेट की वजह से कोई कोई पुराने फीचर में कोई चेंज नहीं होता है, या पुराना फीचर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको टेस्ट करते हैं। तो उस टेस्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? रिग्रेशन टेस्टिंग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रिग्रेशन टेस्टिंग। तो रिग्रेशन टेस्टिंग क्या बताता है? रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब यही है कि एक ऐसा टेस्टिंग जो ये वेरीफाई कर दे कि सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने की वजह से हमारा कोई पुराना चीज जो था वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसकी गारंटी देना। उस चीज को हम लोग जब टेस्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिग्रेशन टेस्टिंग। जैसे इस प्रोजेक्ट में जब हमारा CSCF फिजिकल हार्डवेयर से क्लाउड पे जा रहा था, तो इसमें हमारा क्या हुआ? कुछ भी चेंज नहीं हुआ। क्या हुआ? बस प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है। तो प्लेटफॉर्म तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि फिजिकल से क्लाउड पे जा रहा है तो नॉन फंक्शनल टाइप का काम करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन फंक्शनलिटी हमारा सेम होगा, फंक्शनलिटी कोई चेंज नहीं होगा। तो पुराना जो कॉल चल रहा था वही कॉल चलना चाहिए, जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये सारा जो फीचर है वो कोई चेंज नहीं हुआ। तो इस समय जो नित्या टेस्टिंग करेगा वो कौन सा टेस्टिंग करेगा? रिग्रेशन टेस्टिंग करेगा। जो पुराना फीचर चल रहा था उसी को टेस्ट करेगा। अब चलते हैं, नया एक अपग्रेड लेके आते हैं CSCF में। चलो दोनों समझा देता हूं। अब एक CSCF का अपग्रेड है, फंक्शनल भी समझा देता हूं। CSCF का अपग्रेड है क्या? इसमें हम लोग SRVCC को सपोर्ट करा रहे हैं। पहले हमारा ऑपरेटर SRVCC सपोर्ट नहीं करता था, अब ऑपरेटर एक नया सर्विस लेके आया है। क्या? SRVCC, है ना, सिंगल रेडियो वॉइस कॉल कंटिन्यूटी। पहले ऑपरेटर में ये फीचर नहीं था, अब ऑपरेटर एक नया फीचर लेके आ रहा है कि 4G पे जो हमारा कॉल वोल्टी टू वोल्टी चल रहा है, वो अगर 3G में भी सब्सक्राइबर चला जाए तब भी कॉल डिडक्ट ना, कट ना हो, वो कॉल चलती रहे। तो इसी को SRVCC बोलते हैं। तो एक नया फीचर है, एक नया हम लोग फीचर को ऐड कर रहे हैं CSCF में। तो इस समय जो टेस्टिंग करेगा वो क्या क्या टेस्टिंग करेगा? कौन बताएगा? इस समय कौन कौन सा टेस्टिंग करना चाहिए इसको, नित्या को? तो एक बंदा बताए क्या करेगा इस समय? Sir, SRVC testing, sir, that's what SRVC calls. नॉन फंक्शनल टेस्टिंग हो। ओके। हाँ, फंक्शनल टेस्टिंग में न्यू में आ जाएगा। हाँ, ठीक है। तो इस समय हम लोग को दोनों करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? न्यू और प्लस ओल्ड। ओल्ड वाला कभी खत्म नहीं होगा। तो रिग्रेशन हमेशा रहता है। ये मान लो कि किसी भी सॉफ्टवेयर में चेंज होगा, वो कुछ भी के लिए चेंज हो, चाहे वो फंक्शनल के लिए चेंज हो चाहे नॉन फंक्शनल के लिए चेंज हो,
रिग्रेशन तो करना ही करना है ना, रिग्रेशन आपको करना ही करना है। तो जब भी हम लोग इसके लिए अपग्रेड कर रहे हैं SRVCC को ऐड करने के लिए, तो नया फीचर को टेस्ट करेंगे और प्लस ओल्ड फीचर को टेस्ट करेंगे। तो जो हमारा नया वाला फीचर रहेगा, नया वाला जो फीचर रहेगा उस फीचर को हम लोग टेस्ट करेंगे अलग अलग फेस में, अलग अलग फेस में टेस्ट करते हैं। तो बता देता हूं उसमें क्या क्या फेस होगा। तो SRVCC को जब वो अगर ऑपरेटर सपोर्ट करेगा तो एक नए तरह का एप्लीकेशन सर्वर लेके आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे SCCAS, और एक और नया नोड लेके आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं ATCF। तो ये दो नोड लाना पड़ेगा अगर उसको SRVCC को सपोर्ट कराना है, तो ये दो नया नोड लेके आना पड़ेगा। क्या क्या नोड लेके आना पड़ेगा, तो देखते हैं ये वाला फीचर को नीचे से। CSCF अपग्रेड, प्रोजेक्ट का नाम है। क्यों आया है ये अपग्रेड, इसको आने का क्या रीजन है, SRVC एनहांसमेंट। इस प्रोजेक्ट का क्या काम है, SRVCC को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। तो SRVCC को सपोर्ट कराने के लिए, SRVCC को कराने के लिए नेटवर्क में दो नोड की जरूरत होती है, दो एक्स्ट्रा नोड की जरूरत होती है। उस नोड का नाम है, एक का नाम है ATCF और एक एप्लीकेशन सर्वर है जिसका नाम है SCCAS। ये दो नया नोड आएगा, ये दो नया नोड आ जाएगा, बाकी जो पुराने हैं वो वही है। तो अब क्या करना पड़ेगा, और पुराना हमारा क्या है, CSCF। अब CSCF से इसका क्या प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या है। ये नया नोड जो लेके आएंगे, सबसे पहले इस नया नोड का भी टेस्टिंग करेंगे अलग अलग, ATCF का और SCCAS का। तो जो SCCAS या ATCF है, ये दोनों नोड ATCF या SCSCF, इनकी जो टेस्टिंग होती है अलग अलग जब टेस्ट करते हैं, अलग अलग जब टेस्ट करते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूल टेस्टिंग। क्या बोलते हैं, मॉड्यूल टेस्टिंग। तो पहले ATCF को टेस्ट करना पड़ेगा, फिर SCCAS को टेस्ट करना पड़ेगा, अलग अलग टेस्ट करना पड़ेगा, राइट। फंक्शनल में ही अब केवल इसकी फंक्शनलिटी को टेस्ट करेंगे, फिर इसकी फंक्शनलिटी को टेस्ट करेंगे। अब फिर ये क्या करेगा, अब इनको जोड़ना पड़ेगा इसके साथ, जिसके साथ ये बात करते हैं। तो ये बात किसके साथ करता है, ATCF CSCF के साथ बात करता है, तो इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। और ये SCCAS इसके साथ बात करता है, तो इसके साथ भी जोड़ना पड़ेगा। तो इस समय जो जोड़ रहा है ना, इसके लिए भी टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब जोड़ेंगे तो इस समय जो टेस्टिंग होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो जब भी हमारा कोई नया फीचर ऐड होता है, तो सबसे पहले उस नया फीचर को सपोर्ट करने वाला नोड लेके आना पड़ेगा। तो नया नोड क्या है, ATCF और SCCAS। तो पहले उसको टेस्ट करो, वो दोनों नोड को। तो उस नोड को अलग अलग टेस्ट करने की फीचर को क्या बोलते हैं, मॉड्यूल टेस्टिंग। जब उन नोड को अलग अलग टेस्ट कर लेते हैं, फिर उनको जोड़ते हैं सिस्टम के साथ, मतलब अलग अलग नोड के साथ, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, उसको जोड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। और ये जब ये सारे जुड़ जाते हैं आर्किटेक्चर के साथ, तो फिर से जो टेस्टिंग करते हैं, ये सब जुड़ गया एक साथ, तो इस टेस्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम टेस्टिंग। तो ये सब एक साथ जब जुड़ जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, सिस्टम टेस्टिंग। बहुत सारी कंपनी सिस्टम टेस्टिंग को और इंटीग्रेशन टेस्टिंग को साथ साथ में भी करने लगी है, तो उसको बोलते हैं सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, SIT भी बोलते हैं। सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग साथ में ही करते रहते हैं, मतलब इसको ऐड कर दिया तो इसके साथ एक सिस्टम टेस्टिंग कर लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर दिया तो सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग साथ में करते हैं, तो SIT हम लोग बोलते हैं। लेकिन अलग अलग तीनों अलग अलग टेस्टिंग है। तो फंक्शनल में जब भी कोई नया फीचर ऐड किया जाएगा तो तीन तरह की टेस्टिंग होगी। पहला क्या होगा, मॉड्यूल, दूसरा क्या होगा, इंटीग्रेशन, तीसरा क्या होगा, सिस्टम। समझ में आया। तो ये हमारे टेस्टिंग के टाइप है। कौन कौन से टेस्टिंग है, डायनेमिक टेस्टिंग में
दो तरह का टेस्टिंग, फंक्शनल को अभी हम लोग समझ रहे थे। तो फंक्शनल में जब कोई चेंज नहीं होगा, पुराना ही रहेगा, तो उस समय जो टेस्टिंग करेंगे वो क्या करेंगे, रिग्रेशन टेस्टिंग। अगर हमारा कोई नया टेस्टिंग हमने करना चाहते हैं तो नए समय पे हमको जो पहले नोड को टेस्ट करेंगे, एक एक नोड को, उस समय मॉड्यूल टेस्टिंग। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग क्या बनाएंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और ये जब सब एक साथ जुड़ जाएंगे तो फाइनली जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग। तो ये फंक्शनल टेस्टिंग पार्ट है। ओके, इसको ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद नॉन फंक्शनल को देखते हैं। उसको ड्रॉ कर लो सभी लोग। किसी को कोई डाउट है इसमें फंक्शनल टेस्टिंग के पार्ट में? तो अगर आपसे कोई पूछे अलग अलग टेस्टिंग के बारे में तो आप लोग बता देना कि ये टेस्टिंग इस समय होती है। तो आप लोग जब भी इंटरव्यू दे तो रिग्रेशन टेस्टिंग को ध्यान में रखें, है ना। रिग्रेशन टेस्टिंग बोलना ही बोलना है, कुछ भी हो रिग्रेशन होगा, चाहे नया ऐड हो चाहे पुराना, कुछ भी हो, रिग्रेशन होना ही होना है। तो आप अपने लाइफ में एज ए टेस्टर 80% या 90% जो टेस्टिंग करते हो रिग्रेशन ही करते हो, है ना। तो आप अपने लाइफ में जब भी एज ए टेस्टर आप काम करने स्टार्ट करोगे तो अपनी लाइफ में पुराना ही काम को करोगे, तो उस समय रिग्रेशन टेस्टिंग ज्यादा होगा। जैसे ये क्लाउड के केस में हम लोग कर रहे थे, क्लाउड के केस में प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है, अभी हम लोग देखते हैं नॉन फंक्शनल में इसको। ओके, तो जब भी कोई आपसे पूछे कि क्या होता है फंक्शनल, आप लोग इजीली आंसर कर दो। फंक्शनल में रिग्रेशन टेस्टिंग, मॉड्यूल टेस्टिंग, मॉड्यूल को यूनिट टेस्टिंग भी बोलते हैं, या मॉड्यूल टेस्टिंग को इंटीग्रेशन टेस्टिंग या सिस्टम टेस्टिंग। ओके गाइस, तो अब हम लोग इधर मूव करते हैं डायनामिक टेस्टिंग के दूसरे पार्ट की तरफ, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग की तरफ। तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसी टेस्टिंग की जाए जिसमें हम लोग क्या पता करें कि फंक्शनैलिटी तो नहीं चेक कर रहे हैं। डेफिनेटली किसी भी सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना यहाँ पे है, फंक्शनल टेस्ट करना है। लेकिन उस फंक्शनैलिटी को कराने के लिए कितना फंक्शनैलिटी, कितना वो उस फंक्शन को कराने के लिए जितने भी नोड रिस्पॉन्सिबल है वो कितने कितने कॉल को हैंडल कर सकते हैं, है ना। उनकी कितनी कैपेसिटी है, कितने लोड को वो लोग हैंडल कर सकते हैं, कितना थ्रेशोल्ड है उनका, एक डाउन होगा तो दूसरा कैसे काम करेगा, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं तो कैसे काम होगा। ये सारा चीज जो है सिक्योरिटी को टेस्ट करना, मतलब कि अगर हमारा कोई नोड के अंदर अलग सिक्योरिटी पैच डाल रहे हैं तो सिक्योरिटी टेस्टिंग भी एक नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में आएगा। तो देखेंगे कि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का क्या काम है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग कब और कैसे जरूरत होती है। तो दो टेस्ट केस फिर से लेके चल रहे हैं। एक तो हमारा क्लाउड ऑलरेडी प्लेटफॉर्म को चेंज कर रहे हैं, तो CSCF को जो अपग्रेड कर रहे थे किसकी वजह से, क्लाउड पे ले जाने की वजह से। और दूसरा एक लेके चलते हैं CSCF लोड की वजह से नॉन फंक्शनल कर रहे हैं। तो दो चीज हम लोग करेंगे यहाँ पे, दो चीजों को समझेंगे, एक CSCF क्लाउड को और दूसरा CSCF लोड को।
तो मान लो कि एयरटेल है, एयरटेल ने जो एसबीसी खरीद के रखा है, जो सेशन बॉर्डर कंट्रोलर खरीद के रखा है, वो एसबीसी उसने खरीद के रखा है किससे? हुआवे से। हुआवे ने जो एसबीसी उसको दिया है वो अभी 10K 10,000 कॉल सपोर्ट करता है, 10K पर सेकेंड, 10,000 कॉल पर सेकेंड वो प्रोसेस और सक्सेसफुली प्रोसेस कर सकता है। मतलब प्रोसेस करना मतलब उसको सक्सेसफुली प्रोसेस करना, प्रॉक्सी है तो फॉरवर्ड कर देता है किसी भी कॉल को। तो एसबीसी इतने कॉल को फॉरवर्ड कर सकता है, 1 सेकेंड में 10,000 कॉल को फॉरवर्ड कर सकता है। ऑपरेटर बोला कि भाई आप इस एसबीसी का ना मेरे को और ऐसा एक एसबीसी दीजिए जो 20,000 कॉल सपोर्ट कर पाए, 20,000 कॉल्स को सपोर्ट कर सके, ऐसा मेरे को एक एसबीसी बना के दीजिए। तो ये क्या बोलेगा? हम लोग को बोलेगा ठीक है, ऑपरेटर तो जो मांग रहा है उसको बना के बेचना पड़ेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एक डेवलपमेंट स्टार्ट कर देगा जो 20,000 कॉल को सपोर्ट करता हो। तो ये हुआवे इसको एसबीसी देगा एयरटेल को जो 20,000 कॉल सपोर्ट करता है। अब जब हुआवे इस प्रोडक्ट को डेवलप कर रहा होगा, जब हुआवे इस प्रोडक्ट को बना रहा होगा, तो ऐसा नहीं है ना कि ये खुद ही मन में सोच लेगा कि 20,000 कॉल जा रहा है, वो उसको टेस्ट करना पड़ेगा, है ना, कि कितना कॉल सच में ये ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। तो इसके लिए हम लोग फंक्शनली तो आप इसको टेस्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि फंक्शनली आपको फिर 20,000 यूजर कहां से लेके आएंगे और वो सेम टाइम पे कॉल करें, ये तो प्रॉब्लम मुश्किल है ना, कि एक ऐसा टेस्ट करो जिसमें 20,000 कॉल को किया जाए जो एक एसबीसी पे जाए, तो ये प्रॉब्लम है। ऐसे चीजों को करने के लिए हमारे पास कुछ सिमुलेटर यूज होते हैं जो क्या करते हैं, पैकेट्स को भेजना स्टार्ट करते हैं, सेम तरह के पैकेट जो इनवाइट पैकेज है, पैकेट है, उसी पैकेट को भेजते हैं वो कई बार, 1,000 बार, 2,000 बार, 3,000 बार, 10,000 बार। आप जैसे बोलोगे वो ऐसे ही स्क्रिप्टिंग करोगे वो वैसे ही भेजेंगे, क्योंकि ये फीजिबल नहीं है। लाइव में तो फीजिबल है, 20,000 कॉल आ जाएगा, लेकिन हुआवे में क्या 20,000 कॉल कोई करेगा बैठ के? 20,000 कॉल एक ही बार में नहीं करेगा ना, 20,000 कहां से मोबाइल आएगा, सिम आएगा, और एक ही टाइम पे कैसे करेंगे? तो इसी चीज को करने के लिए, लोड टेस्टिंग को करने के लिए हमको किसी सिमुलेटर्स की जरूरत पड़ती है। इनमें एक सिमुलेटर है जो मोस्टली यूज होता है, इसका नाम है सीपी, है ना। एक सिमुलेटर है जो क्या काम करता है, सीपी। इसका काम क्या है कि किसी भी पैकेट को, इनवाइट पैकेट को 100 बार भेजना है तो 100 बार भी भेजेगा, 200 बार भेजेगा, 300 बार भेजेगा। आप जैसे उसको बढ़ाते जाओगे बढ़ता जाएगा लोड। तो लोड को जो टेस्ट करना है वो हमारा एक नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है। प्लेटफॉर्म को भी टेस्ट करना, मतलब हम लोग फिजिकल प्लेटफॉर्म से क्लाउड के तरफ जा रहे थे, तो प्लेटफॉर्म टेस्टिंग भी एक हमारा क्या है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है। तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के क्या क्या टाइप है? लोड टेस्टिंग है, मैंने बता दिया कि लोड टेस्टिंग कब करेंगे। प्लेटफॉर्म टेस्टिंग है। अब क्या होता है कि एक नोड, मान लो हमारा एक यूजर है, वो ये यूजर क्या करता है, इस एसबीसी के थ्रू अटैच्ड है, इस एसबीसी के थ्रू, इस पीएससीएस सीएससीएफ के थ्रू अटैच्ड है। इसने इसको कॉल किया, ये डाउन चला गया, तो क्या कॉल कट हो जाना चाहिए? नहीं। ये क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ साथ एक और को ऐड कर देते हैं, एक या दो को इसके साथ और ऐड कर देते हैं, कि जब ये आउट ऑफ सर्विस चला जाएगा या जब ये डाउन हो जाएगा तो ये वाला कॉल इसके थ्रू चला जाए, तो यूजर को कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो इसकी वजह से क्या करते हैं, एक दो और सर्वर को ऐड कर देते हैं। तो इस समय जो ऐसी टेस्टिंग की जाती है, एक डाउन है तो दूसरा काम करना जाए तो इसको टेस्ट करना पड़ेगा, लाइव में ऐसे ही चलता है। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर मतलब आप सुने होंगे कि क्या हो गया, एयरटेल का एक सर्वर चला जाता है तो दूसरा सर्वर को हम लोग अप कर देते हैं, कि जैसे हमारा बैकअप सर्वर उसको बोलते हैं। तो इसी तरह से ये बैकअप का टेस्टिंग किया जाता है
इसी बैकअप के टेस्टिंग को हम लोग जब करते हैं ऐसे टेस्टिंग को तो बोलते हैं इसको रेजिलियंसी टेस्टिंग। ऐसे टाइप की जब टेस्टिंग करते हैं तो इसको बोलते हैं रेजिलियंसी टेस्टिंग। मतलब एक डाउन हो गया तब भी किसी यूजर को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो यूजर का कॉल दूसरे सर्वर पे चला जाए और दूसरे सर्वर से फिर कॉल हमारा प्रोसेस हो जाए। तो ऐसे टाइप की जब टेस्टिंग करते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं रेजिलियंसी टेस्टिंग। अब इसके अंदर कोई पैच अपग्रेड कर दिया गया, सिक्योरिटी पैच डाल दिया गया, तो ऐसे टाइप की जो टेस्टिंग की जाती है वो भी एक नॉन फंक्शनल है, उसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी टेस्टिंग। तो नॉन फंक्शनल में आपके ये 4 मेजर है, क्या है? लोड टेस्टिंग, प्लेटफॉर्म टेस्टिंग, रेजिलियंसी टेस्टिंग और सिक्योरिटी टेस्टिंग, है ना? तो आप जब भी नॉन फंक्शनल के बारे में बताओगे तो ये सारा आपको बताना है, लोड टेस्टिंग, प्लेटफॉर्म टेस्टिंग, रेजिलियंसी टेस्टिंग और सिक्योरिटी टेस्टिंग। मेरा यही आप लोगों को एक वो है सजेशन है कि आप अभी इसको मत बोलिएगा। कोई आपसे अगर पूछे कि लोड टेस्टिंग बोल करते हो, बोल देना मैं मेरे को पता है लेकिन मैं करता नहीं हूँ। मेरे को पता है कैसे करते हैं लेकिन बताना मतलब मैं कर किया नहीं हूँ, क्योंकि ये सब आपको यहाँ पे करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको इनको समझना पड़ेगा कि कैसे करते हैं, फिर इनका कॉल फ्लो। इस देखो लोड टेस्टिंग में कोई कॉल फ्लो नहीं है, लेकिन आपको सिमुलेटर को आना चाहिए तभी आप कर पाओगे। तो ये वाला सिमुलेटर अगर नहीं आएगा, या ऐसे बहुत सारे सिमुलेटर हैं, जैसे डायमीटर के किसी नोड को टेस्ट करना है, जैसे हमारा CSCF और क्या बोलते हैं इनके बीच में टेस्टिंग है, HSS के बीच में टेस्टिंग है, तो ये हमारा जो टेस्टिंग वो डायमीटर के थ्रू आएगा, तो उसमें सीगल है या बहुत सारे और भी हैं, तो उनको यूज करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आपको सिमुलेटर आना चाहिए। प्लेटफॉर्म टेस्टिंग आप देखते हो, प्लेटफॉर्म टेस्टिंग प्रॉब्लम नहीं है। प्लेटफॉर्म टेस्टिंग में आप यहाँ पे रिग्रेशन टेस्टिंग बोल सकते हो, है ना? और दूसरा टेस्टिंग क्या होगा कि लोड के साथ आप बोल सकते हो कि जब आप लोड इनहांस कर रहे थे तो आपने रिग्रेशन किया था, क्योंकि रिग्रेशन तो होना ही होना है, चाहे ये हो चाहे वो हो, फंक्शनल का रिग्रेशन टेस्टिंग होगा। तो रिग्रेशन टेस्टिंग आप कर रहे थे, जब ये हो रहा था तो आप रिग्रेशन टेस्टिंग कर रहे थे, लेकिन आप अपने आप को यहाँ पे ही रखो हमेशा ही, यहाँ पे इजी रहेगा आपको इंटरव्यू में देना, यहाँ पे आपको थोड़ा टफ हो जाएगा इंटरव्यू देना। तो कुछ भी हो, ये काम तो होना ही होना है, तो आप हमेशा रिग्रेशन टेस्टिंग को ध्यान में रखेंगे, और ये टेस्टिंग हमेशा आपके ध्यान में रहना चाहिए कि आप ये करते हो। मॉड्यूल टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग आप चाहो तो बता सकते हो। ओके, सबको समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम लोग कैसे टेस्टिंग को करते हैं। तो टेस्टिंग हमारा 3 तरह का, फिर से मैंने बताया हाउ टू एग्जीक्यूट टेस्टिंग। हमने 2 तरह का टेस्टिंग करना है फंक्शनल में, फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग बता दिया, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग बता दिया। अब हम लोग कैसे करते हैं उसको भी देख लें। तो आपसे मैंने पहले ही पूछा, कोई पूछे कि आप सिमुलेटर यूज करते हो, कोई टूल यूज करते हो टेस्टिंग के लिए? नो। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? डू यू इसका आंसर क्या है? नो। आप यही बताने हैं नो, बोलो नहीं करते हम टेस्टिंग कोई टूल का। टूल चाहो तो आप पढ़ लो, लेकिन आप यहाँ पे अभी अपने लिए मत बोलना टूल का टेस्टिंग। आप अपने कंपनी में जाओगे, वहां पे यूज हो रहा है तो आपको वो सिखाएंगे, टेंशन मत लो। लेकिन मैं चाहूँ तो आपको सिखा भी सकता हूँ सीपी वगैरह, लेकिन फंसने लगोगे और आप चीजों को कॉम्प्लिकेट कर दोगे, है ना? तो अभी आपसे कोई पूछे कि टूल यूज करते हो, नो। देन पूछेगा देन हाउ यू टेस्ट, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा then how you execute टेस्ट केसेस। एग्जीक्यूट या रन दोनों भी बोल सकते हैं, ये दोनों ही सेम है। देन हाउ यू एग्जीक्यूट टेस्ट केसेस। पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि आप टूल को यूज करते हो टेस्टिंग के लिए? नहीं चाचा, हम नहीं यूज करते हैं टूल को। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा कि हाउ डू यू एग्जीक्यूट द टेस्ट केसेस। अब इसका आंसर सभी लोग समझेंगे। तो ये सभी लोग ड्रॉ कर चुके हैं, ये वाला नहीं ड्रॉ किया तो कर लो एक बार।
इसको लिख लो। ये नोट कर लिया है सर। नोट हो चुका है सभी लोगों का? ये सर नोट हो गया है। ओके किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके रणधीर आप बताओ दोस्त, डिप्लॉयमेंट में आप कौन सा टेस्टिंग करोगे? जब डिप्लॉयमेंट करोगे तो कौन सा टेस्टिंग करोगे? रणधीर कुमार? आवाज चलेगी तुम्हारी? क्या करोगे? तो चैट में बताओ कौन सा करोगे? डिप्लॉयमेंट के समय कौन सा टेस्टिंग करोगे तुम? अभी बताया मैंने। फंक्शनल टेस्टिंग होगा सर। सॉरी, लाइव टेस्टिंग। लाइव टेस्टिंग या यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, है ना? लाइव टेस्टिंग या यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ओके, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में भी दोनों हो सकते हैं, फंक्शनल नॉन फंक्शनल, तो उसमें आप फंक्शनल करते हैं। ओके, परफेक्ट, सही है। स्टेबल नहीं बोलेंगे। स्टेबल के समय हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास कोई फिक्स आएगा, जब हमारे पास कोई इशू आएगा लाइव में, तो उसको हम लोग कहाँ पे जाके टेस्ट करेंगे? स्टेबल में जाके टेस्ट करेंगे। ओके, अगर हमारे पास कोई इशू नहीं लाइव में आ रहा है, जैसे ही हमने सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर दिया, डिप्लॉय करने के बाद एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करेंगे, एटी करेंगे, है ना? यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग या एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करेंगे। ओके, या लाइव टेस्टिंग भी बोल सकते हैं। ओके, अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग टेस्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे अपने टेस्ट केस को रन करते हैं और कैसे इसको प्रूफ करते हैं, ये आज हम लोग अभी सीखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हाउ टू एग्जीक्यूट द टेस्ट केसेस। तो जैसे आप अपने फोन में डेटा को चलाते हो, कॉल को चलाते हो, वैसे ही हम टेस्ट करते हैं। तो वी विल यूज, इसका यही क्वेश्चन का आंसर है, क्या यूज करते हैं हम लोग? रियल हैंडसेट और सिम यूज करते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। वी विल यूज रियल हैंडसेट, जो हमारा खुद का हमारे मोबाइल में हैंडसेट है, सिम है, उसी को लेके एग्जीक्यूट करते हैं टेस्ट केसेस को। ओके, समझ में आया? आंसर क्या इसका है? हाउ टू एग्जीक्यूट टेस्ट केसेस, कैसे रन करते हैं? हमारे पास रियल हैंडसेट होता है, सिम होता है, उसके थ्रू ही टेस्ट करते हैं। अब पूछेगा आपसे कि अब आप ये इसको, मतलब आपने बता दिया कि कैसे टेस्ट करते हैं, तो कैसे है आपका यहाँ पे? अब देखो, अब हमारे पास दो इन्वायरमेंट में, दो तरह के हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, एक टेस्ट एंड डेव में और दूसरा लाइव या फिर स्टेबल में। ओके, टेस्ट एंड डेव, लाइव, स्टेबल, मैंने तीन इन्वायरमेंट बताया है आपको, टेस्ट एंड डेव, लाइव इन्वायरमेंट और लाइव इन्वायरमेंट। तो टेस्ट एंड डेव जो इन्वायरमेंट होगा, उसमें कहाँ पे आप टेस्ट करोगे? सुन लो। तो टेस्ट एंड डेव इन्वायरमेंट, एक्चुअली जो ये टेस्ट एंड डेव होता है, ये हर जगह नहीं आपको इसका सिग्नल मिलेगा। इसका सिग्नल केवल और केवल वहां मिलेगा जहां पे इसका ऑफिस होगा
वहीं पे ऐसा लैब बनाया गया होगा ताकि आपको वैसा सिग्नल मिल सके जहां पे आप टेस्ट करना चाहते हो, है ना। ये आपको ऐसे नहीं है इसका सिग्नल मिलेगा, टेस्ट एंड डेव सिग्नल। टेस्ट एंड डेव को टेस्ट करने के लिए हमको सबसे पहले किसी भी कॉल को टेस्ट करने के लिए सिग्नल चाहिए। कॉल को टेस्ट करना है तो सिग्नल चाहिए, अटैच को टेस्ट करना है तो सिग्नल चाहिए। तो ऐसे सिग्नल जहां पे यहाँ पे हमको टेस्ट एंड डेव में यूज करना होता है, ये हमारे लैब में डेडिकेटली बनाए जाते हैं किसी भी ऑफिस के अंदर। जैसे भारती के अंदर, एयरटेल के अंदर, वो एयरटेल अपना खुद का एक टेस्ट एंड डेव का लैब बनाया होगा, वहां पे जाकर आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि कैसे इसको करेगा वो। तो टेस्ट एंड डेव को समझ रहे हैं कि हम लोग कहाँ पे कैसे करते हैं टेस्ट एंड डेव को। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एयरटेल का ऑफिस है। इस एयरटेल के ऑफिस में आप काम करते हो, किसके लिए, हुआवे के लिए। किसके लिए, हुआवे एरिक्सन या वोडाफोन के लिए। आप यहाँ पे एयरटेल के ऑफिस में किसके लिए काम करते हो, हुआवे एरिक्सन वोडाफोन, जो भी कंपनी के लिए आप काम करते हो, इस एयरटेल के ऑफिस। लेकिन आपको बैठते क्या हो, एयरटेल के ऑफिस में। एयरटेल के ऑफिस में आपका जो लैब है, लैब वो किसी एक फ्लोर पे बना हुआ है। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलता हूँ, लैब हमारा सेकेंड फ्लोर पे है, डेडिकेटेड लैब बना हुआ है यहाँ पे हमारा। यहाँ पे क्या है, सेकेंड फ्लोर पे एयरटेल के ऑफिस में हमारा लैब बना हुआ है। और यहाँ पे हमारा पूरा सेटअप है, हमारा क्या है, लैब का पूरा सेटअप है। अब लैब हमारा बना हुआ। अब इसमें कैसे होता है उसको देख लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले टेस्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, टावर सिग्नल चाहिए। और सिग्नल कहाँ से आता है, टावर से आता है, एंटीना से आता है। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे एयरटेल के किसी भी छत पे या वॉल माउंट हो तो वॉल पे, यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, टावर लगाना पड़ेगा, राइट। एक ऐसा टावर लगाना पड़ेगा ताकि सिग्नल मिले हमको। अगर सिग्नल ही नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, नहीं यूज कर सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लगा है, टावर लगा है। तो टावर हमारा, अगर हम अभी लेके चलते हैं कि सबका सिग्नल आ रहा है, ये केवल किसका आ रहा है, 5G का भी लगा दिए हैं, 4G का भी सिग्नल है, 3G का भी सिग्नल है, और 2G का भी सिग्नल ये लैब देता है। ये जो लैब वाला जो टावर है, इस पे 5G का भी सिग्नल रेडिएट करता है, 4G का भी सिग्नल रेडिएट करता है, और 2G का भी सिग्नल रेडिएट करता है, ये जो टावर है। ये कहाँ पे लगा हुआ है, एयरटेल के ऊपर वाले ऑफिस में लगा हुआ। अब इस टावर से ना फीड आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, फीड, केबल, वायर, सबका अलग अलग फीड आ रहा है। 2G का इधर से 3G का, इधर से 4G का, इधर से 5G का, ऐसे करके फीड आ रहा है। कैसे फीड आ रहा है, 4 फीड है, एक 5G का, एक 4G का, एक 3G का, एक 2G का। और ये हमारे लैब में आया है, ये हमारे लैब में ऐसे घुसा है। ये लैब में सारे ऐसे कनेक्टेड है। अब यहाँ पे जो लैब है, ये लैब में हमारे पास क्या है, ये लैब में हमारे पास बैठने के लिए हमारे पास सबसे पहले बे है। इस बे में हमारे पास डेस्क है, ये डेस्क है हमारा, और यहाँ पे हमारा चेयर है, यहाँ पे हम लोग बैठते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग बैठते हैं। तो मान लो जितना बड़ा है, 10 आदमी बैठ सकता है, 20 आदमी बैठ सकता है एक घर में, जितना भी बड़ा रूम है। तो यहाँ पे हमारे क्या है, इस जो टावर से, जो टावर ऊपर लगा हुआ है टेस्ट एंड डेव में, यहाँ से सिग्नल आ रहा है। और ये सिग्नल ना एक ऐसा एक छोटा छोटा बॉक्स बनाते हैं, एक छोटा छोटा, ये हर डेस्क पे एक छोटा छोटा बॉक्स बना होता है, एक छोटा छोटा बॉक्स ऐसे सभी लोग इसको बनाते चलेंगे।
सबके डेस्क के सामने एक छोटा छोटा बॉक्स बना हुआ है ना, छोटा 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 बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में ही ये चारों के चारों फीड आके लगे हुए हैं, ये चारों के चारों फीड आके लगे हुए हैं, इस बॉक्स में अटैच्ड है, ये चारों के चारों फीड ये सारे बॉक्स में अटैच्ड है। ओके, तो इस बॉक्स में, ये बॉक्स है, एक डब्बा समझ लो, एक लोहे का डब्बा है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा बॉक्स? आरएफ बॉक्स। क्या बोलेंगे? आरएफ बॉक्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी बॉक्स, एक बड़ा सा बॉक्स, एक डब्बा। इसके अंदर क्या सिग्नल आ रहा है? 4G का वायर लगा दिए, इनमें चारों वायर लगा दिए हैं, किसका? 5G का भी, 4G का भी, 3G का भी, 2G का भी। तो इस बॉक्स में अब हमारे पास किसका किसका सिग्नल आ रहा होगा? 2G का, 3G का, 4G का, 5G का, चारों का सिग्नल आ रहा है अब हमारे पास इस बॉक्स में। अब इस बॉक्स में सिग्नल आ रहा है, अब हमारे पास क्या है? इस बॉक्स में हमारे पास एक, इस बॉक्स में सिग्नल को ना कम या ज्यादा करने के लिए एक एक चीज का यूज किया जाता है, वो हमने यहाँ पे लगा रखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटेन्यूएटर। क्या बोलते हैं? एटेन्यूएटर। इस बॉक्स में लगा रखा है, क्या लगा रखा है? एटेन्यूएटर। यह क्या करता है? किसी भी सिग्नल को कम या ज्यादा कर सकता है। जैसे आप अपने फैन में क्या है, एक आपके पास वो होता है घुमाने वाला स्विच, उससे नॉब, उससे क्या कर सकते हो? आप अपने फैन की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हो। उसी तरह से ये एटेन्यूएटर क्या करता है? किसी भी सिग्नल को कम या ज्यादा कर सकता है उसके फीड के हिसाब से। तो यहाँ पे 4 फीड आके लगा है यहाँ पे, तो जिस फीड में हम लोग 0 सेट कर देंगे उसका मतलब क्या है? उसमें हाई सिग्नल है। और 110 120 का मतलब क्या होता है? लेस सिग्नल होता है। आपको सबको पता होगा ये RSRP, RX पावर के बारे में। तो RSRP या RX पावर जो होता है, ये 0 सबसे अच्छा होता है ना, 0 dB सबसे अच्छा है, और 110 डिग्री सबसे खराब है। 110 या 120 के बीच में ये हमारा बेकार सिग्नल होता है, मतलब इसमें हमारा लैच नहीं करेगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमने एक एटेन्यूएटर लगा के रखा है। अब हम क्या करते हैं? अब हम लोग अपना सिम इसी बॉक्स में डाल देते हैं, अपना मोबाइल। हमारे पास मान लो 4 मोबाइल है, तो 4 मोबाइल हमारा इस बॉक्स में लगा रहता है। 4 मतलब 4 मोबाइल हमारे पास जो वोल्टी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तुमको CSFB भी करना है, तो जो भी तुमको है, 2-3 मोबाइल डाल दो, जो वोल्टी को सपोर्ट करते हैं। और एक मोबाइल डाल दो जो वोल्टी सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि इसी पे CSFB होगा। जैसे ही आप अपने मोबाइल को सिम में डाल के, मोबाइल में सिम को डाल के इस बॉक्स में डालेंगे और सिग्नल ऑन रखेंगे, तो चारों अभी आ रहा है। मान लो हमने 4G, 5G, 3G, 2G में से किसी, मेरे को केवल 4G चाहिए, तो बाकी सबको मैं क्या कर दूंगा? 110 कर दूंगा और केवल 4G को रखूंगा। तो 4G सिग्नल मेरे बॉक्स में केवल आ रहा है सब, लेकिन मैंने स्विच ऑफ कर दिया है किसका? 5G वाला, 3G वाला और 2G वाला। तो मेरे इस बॉक्स में अभी कौन सा सिग्नल केवल आएगा? केवल 4G वाला सिग्नल आएगा। तो ये वाला हमारा जो इस बॉक्स में केवल 4G सिग्नल आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? अपने मोबाइल को डाल देते हैं और यहीं से टेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से ही हमारा टेस्टिंग करते हैं। समझ में आया? किसी को कोई डाउट, प्रॉब्लम है इसमें? अब कैसे हम लोग वायर सर्क का ट्रेस लेते हैं ये देख लेते हैं।
इसी में क्वेश्चन आया है, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। सर एटेन्यूएटर कैसे वर्क करेगा? आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन से होंगे, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आप पढ़े होंगे कि हमारे पास जो हम जो वेव अभी यूज करते हैं वो सारे कौन से वेव है? ईएमएफ वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना। तो आपने माइक्रोवेव वगैरह पढ़ा होगा, इसमें आपको सारा चीज बता देता है वो माइक्रोवेव कैसे काम करते हैं ये सारा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ईएमएफ होते हैं। तो एटेन्यूएटर एक प्रोडक्ट है दोस्त, इसको बनाया जाता है। ये कैसे, आपका क्वेश्चन है कि कैसे बनाया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा मोड़ा हिंट, बाकी आप अपने बारे में जाके खुद पढ़ सकते हैं कि एटेन्यूएटर क्या होता है। ईएमएफ जो वेव्स होते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये एक ऐसे वेव्स हैं जो क्या करते हैं, जो दो तरह के हमारे पास होते हैं। किसी भी मटेरियल में दो तरह की बिहेवियर होता है, एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर वो जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर दे, इंसुलेटर वो जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस ना करे। कुछ ऐसे होते हैं जो सेमी कंडक्टर्स भी होते हैं, जिनके अंदर दोनों भी चीजें होती हैं, कंडक्टर भी होता है और इंसुलेटर भी होता है। उसको हम लोग सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे चिप्स वगैरह जितनी भी बनती हैं वो सेमी कंडक्टर होती हैं। उनके अंदर दोनों भी बिहेवियर होता है, इंसुलेटर का भी और कंडक्टर का भी, इसलिए हम उनको सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो हमारा सिग्नल जो आ रहा है, जो हमारा सिग्नल नेटवर्क टावर से आता है, वो टावर को, वो जो सिग्नल्स होती है वो कंडक्टर को पास नहीं कर सकती, केवल इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स को ही पास कर सकती है, कंडक्टर को पास नहीं कर सकती। जैसे ही वो कंडक्टर से मिलती है वो मर जाएंगी वहीं पे, वो कंडक्टर से पास नहीं कर सकती। तो जो भी एटेन्यूएटर होता है वो कंडक्टर, जो कंडक्टर होता है उससे मिलके बना होता है। तो कंडक्टर क्या कर देता है, पास कर देता है, एक तरह से ब्लॉक कर देता है उन सिग्नल्स को, और उन सिग्नल्स को जाने नहीं देता है। तो आप माइक्रोवेव जब पढ़े होंगे, जिसे जब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पढ़े होंगे, तो उस समय हम लोग वेव गाइड्स बनाते हैं कि कैसे हम लोग भेजा जाएगा सिग्नल को। तो उस समय हम लोग यूज करते हैं इनको, एटेन्यूएटर्स को, सिग्नल को ब्लॉक करने के लिए। तो एटेन्यूएटर्स जो होते हैं वो कंडक्टर से मिलके बने होते हैं, और कंडक्टर एक ऐसे होते हैं जो ईएमएफ सिग्नल्स को बढ़ने नहीं देते हैं, वो वहीं पे उनको क्या कर देते हैं, डिसिपिएट कर देते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बना होता है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तो ये ऐसे फ्लो करता है। लेकिन जब ये कंडक्टर आता है तो ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और इनकी वैल्यू नल हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ऐसे ही एटेन्यूएटर हमारा मिलके बना होता है, इसका आंसर यही है। ओके। समझ में आया किसका क्वेश्चन था? रणधीर, ये माइक्रोवेव में आप जाके अपने बीटेक में अगर पढ़े होगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे एटेन्यूएटर काम करता है और कैसे ये बनते हैं। ओके, हम अभी यहाँ पे समझ रहे थे कि कैसे कॉल फ्लो जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे एयरटेल का, अब अगर जाओगे तो माइक्रोवेव वगैरह को पढ़ोगे अच्छे से, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को, तो वहां पे आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा कि एटेन्यूएटर कैसे काम करता है। हमारा बॉडी एक तरह से ना पूरा तरह से इंसुलेटर और ना पूरी तरह से कंडक्टर है, इसीलिए हमारे ऊपर दुनिया में रिसर्च चल रहा है कि क्या 5G या जितने भी वेव्स आते हैं इन ह्यूमन के बॉडी पे कैसा इम्पैक्ट डालते हैं, कैसा वो प्रभाव डालते हैं, क्या एडवर्स इफेक्ट, कितना एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। क्योंकि ईएमएफ वेव्स खराब है तो कितना एडवर्स इफेक्ट आपकी बॉडी पे डालते हैं, ये रिसर्च चल रहा है। और इसके लिए देखे होंगे कई सारी दुनिया में 5G के टावर्स को कुछ कुछ लोगों ने तोड़ ओड़ भी दिया है, बोले एडवर्स इफेक्ट डालेगा, डेफिनेटली डालता है। तो इसका हमारे पास ये आरएफ बॉक्स से हमारे पास सिग्नल, हम उस पर अभी नहीं आते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे ही हम क्या करते हैं, सिग्नल को अटैच होते हैं, ये सिग्नल से ई नोड बी से, ये ई नोड बी है 4G के केस में, इस ई नोड बी से हमारा क्या जुड़ा हुआ है, एलटीई का पार्ट का अगर ई नोड बी को देखेंगे तो ई नोड बी से एमएमई जुड़ा होता है यहाँ पे, और इसी यूई से ई नोड बी यूई से जुड़ा होता है, और ई नोड बी से यूई से यहाँ पे हमारा एसबीसी जुड़ा होता है, राइट।
तो हमारा जैसे ही सिग्नल यहाँ पे लैच करता है, हम लोग कोर नोड की तरफ स्ट्राइक कर देते हैं। रेडियो एक्सेस नेटवर्क का पार्ट का यही काम है, वो यूजर को मतलब यूई को क्या करता है, पहुंचा देता है कोर के पास, ताकि वो सर्विस ले पाए। तो जैसे ही कोर के पास पहुंचता है, हमारा सिग्नलिंग और जो भी हमारा सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाता है। ये सिग्नलिंग जैसे ही एमएमई के पास आता है, हमको अब क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रेस करना पड़ेगा कि वो सिग्नल आ रहा है, तो हम अपने इसको प्रूफ कैसे रखेंगे। तो इन सारे के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, वायर शार्क में ही हमको लेना है, तो इनको क्या करते हैं, वायर शार्क के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ऐसे इंटीग्रेट करते हैं। जब मैं वायर शार्क पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से बता दूंगा, लेकिन आप अभी इतना ही समझ लो। ओके, तो वायर शार्क जो हमारा सर्वर है, सर्वर का मतलब डेटाबेस लेना। तो वायर शार्क सर्वर को इन सभी नोड्स के साथ क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं एक एक इंटरफेस के थ्रू। इसी तरह से और को भी। अब मान लो मेरे को कोई ट्रेस लेना है, मान लो मेरे को केवल आईएमएस का टेस्ट करना है, केवल आईएमएस का टेस्ट करना है। एसबीसी यहाँ पे होगा, यहाँ पे हमारे पास सीएससीएफ है, टास है, एचएसएस है, एमआरएफ है, एमजीडब्ल्यू है, बीजीसीएफ है, ये सारे हैं हमारे पास। इन सबको हमने वायर शार्क के 3 इंटरफेस से जोड़ा है, इससे इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे जोड़ दिया है। तो अगर हमको क्या करना है, आईएमएस का कॉल कर रहे हैं, और हम करने के बाद हम चाहते हैं कि ट्रेस ले, तो ट्रेस कहाँ पे लेंगे, इन 3 इंटरफेसेस पे अगर हम लोग ट्रेस लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉल हमको दिखाई देने लगेगा कि कॉल कैसे जा रहा है। तो ऐसे हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं और ऐसे हम लोग टेस्ट करते हैं। ये हमारा टेस्ट करने का तरीका है। लाइव में भी ऐसे ही रहेगा, लाइव में, लेकिन यहाँ पे ये रेडियो नहीं रहेगा, आपका हर जगह रहेगा, और ये इस नोड पे आएंगे और आप वायर शार्क पे ट्रेस ले लोगे। ऐसे ही आपका टेस्टिंग होता है। ओके, तो आप लोग सभी लोग ऐसे इसको बना लेंगे एक बार, और इसको दे देंगे इंटरफेस का नाम। जैसे हमारे पास जैसे MME 101, तो इसको हम लोग दे देते हैं SBC 401, ऐसे ही इंटरफेस का नाम है HSS 212, ऐसे ही TAS 333, ऐसे जोड़ दिया इसको हमने। इनके ऊपर वायर शार्क पे ट्रेस ले लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो ये हम लोग आज ये देख लिए कि कैसे टेस्टिंग करते हैं, कौन कौन सी टेस्टिंग करते हैं, क्या क्या टेस्टिंग होना चाहिए, ये सारा चीज हम लोग अभी देख लिए। इसको ड्रॉ कर लो सभी लोग। ओके गाइस, सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एलटी के बारे में और प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन करना स्टार्ट कर देंगे। आप सभी लोग जो भी अपने को आईएमएस और डिप्लॉयमेंट में रेडी कर चुके हैं, वो लोग अपना इंटरव्यू मेरे को, राम को या सुब्रन को
दे सकते हैं सीवी बनाने के बाद अपना, अगर आपके पास सीवी रेडी है तो। ओके, जितने भी लोग इंटरेस्टेड है दे कैन गिव अस अपना अपना सीवी भेज के, या तो मेरे को या फिर राम को या सुब्रन को इंटरव्यू के लिए आप आप अपना एक डेमो इंटरव्यू 1 2 3 बार जितने भी बार देना चाहते हो रेडी होके दे सकते हो। ओके किसी को कोई डाउट है आज के क्लास में? सो अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीक।